पागल हो गए हो तुम? इस गरीब कचरे वाली लड़की के लिए मुझे और करोड़ों की संपत्ति छोड़ रहे हो? एक दिन इसी फैसले पे तुम रोगे। जब मेरा कोई नहीं था तब ये मेरे साथ खड़ी थी। करोड़ों की दौलत भी उस एक सच्चे साथ के सामने कुछ नहीं होती, समझी तुम? ऊंची और चमकदार इमारतों के बीच एक ऐसी दुनिया भी बसती है जहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं पहुंच पाती। यह दुनिया थी उस बड़े से कचरा घर की, जहां शहर भर का मलबा और गंदगी फेंकी जाती थी। इसी गंदगी के बीच एक 8 साल की बच्ची अपनी जिंदगी के पन्ने तलाशती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा के बाल हमेशा उलझे रहते थे और उसके कपड़े जगह जगह से फटे होते थे। उसके चेहरे पर मिट्टी और कालिख लगी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी हीरे से कम नहीं थी। मीरा अनाथ थी और उस कचरे के ढेर में प्लास्टिक की बोतलें और लोहे के टुकड़े बीनकर अपना पेट पालती थी। उसे नहीं पता था कि माँ बाप का प्यार क्या होता है या स्कूल किसे कहते हैं। उसके लिए तो एक सूखी रोटी का टुकड़ा ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वो दिन भर उस बदबूदार कचरे में नंगे पैर घूमती और शाम को एक टूटी हुई झोपड़ी में जाकर सो जाती। उसी शहर के एक बहुत ही आलीशान बंगले में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के पिता शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे। आर्यन के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और बड़े बड़े खिलौने सब उसके पैरों में पड़े रहते थे। लेकिन आर्यन अंदर से बहुत अकेला था। उसके माता पिता के पास पैसा कमाने से फुर्सत नहीं थी और आर्यन एक बड़े से पिंजरे में कैद एक अकेले पंछी की तरह था। एक दिन आर्यन अपने ड्राइवर के साथ एक बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। गाड़ी उसी कचरा घर के पास से गुजर रही थी। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा एक बड़े से कचरे के ढेर पर खड़ी होकर एक रंग बिरंगी पतंग पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो कहीं से कटकर वहां गिरी थी। आर्यन को वो बच्ची बहुत अजीब लगी। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। आर्यन गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उस कचरे के ढेर की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर ने उसे बहुत रोका, लेकिन आर्यन नहीं माना। वो मीरा के पास पहुंचा। मीरा ने उस साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहने लड़के को देखा तो वो थोड़ा घबरा गई। उसने पतंग पीछे छुपा ली। उसे लगा कि शायद यह अमीर लड़का उससे वो पतंग छीनने आया है। लेकिन आर्यन ने बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराकर कहा कि यह पतंग बहुत सुंदर है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मीरा को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतने अच्छे कपड़े वाला लड़का उसके साथ खेलना चाहता है। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन उस कचरे के ढेर के पास दो अलग अलग दुनिया के बच्चों ने साथ में पतंग उड़ाई। आर्यन को वो खुशी महसूस हुई जो उसे अपने महंगे खिलौनों में कभी नहीं मिली थी, और मीरा को पहली बार लगा कि कोई उसे भी इंसान समझता है। उस दिन के बाद से आर्यन हर रोज अपने ड्राइवर से छुपकर मीरा से मिलने आने लगा। वो अपने टिफिन का खाना मीरा के लिए ले आता और दोनों बैठकर खाते। आर्यन उसे अपने स्कूल की बातें बताता और मीरा उसे बताती कि कौन सी बोतल कितने पैसे में बिकती है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो अमीरी और गरीबी की दीवारों से बहुत ऊपर था। वो बचपन का एक बहुत ही पवित्र प्यार था जिसमें कोई लालच नहीं था, लेकिन किस्मत को शायद उनकी यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन आर्यन और मीरा उसी सड़क के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और वो सीधा उसी तरफ आने लगा जहां आर्यन बैठा था। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि आर्यन के पास वहां से हटने का समय ही नहीं था। वो डर के मारे सुन्न हो गया। मीरा ने जब यह देखा तो उसने एक पल की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन को धक्का दे दिया। आर्यन दूर जाकर गिरा, लेकिन ट्रक का एक भारी हिस्सा मीरा के पैर को कुचलता हुआ निकल गया। मीरा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन चीखता हुआ उसके पास आया। मीरा दर्द से तड़प रही थी और उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी कमीज फाड़कर मीरा के पैर पर बांधी। तब तक आर्यन का ड्राइवर और कुछ और लोग वहां आ गए। आर्यन ने जिद की और मीरा को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। मीरा की जान तो बच गई, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। आर्यन के माता पिता को जब यह बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने आर्यन को बहुत डांटा कि वो एक कचरा बीनने वाली लड़की के साथ क्यों था। आर्यन के पिता ने अस्पताल का सारा बिल भर दिया और मीरा को वहां से दूर भेज दिया। आर्यन को जब पता चला कि मीरा को अनाथालय भेज दिया गया है तो वो बहुत रोया। उसने अपने पिता से बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। कुछ दिन बाद आर्यन के पिता ने फैसला किया कि वो आर्यन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज देंगे, ताकि वो इस गरीब लड़की को भूल जाए। जाने से एक दिन पहले आर्यन किसी तरह छुपकर उस अनाथालय में पहुंच गया जहां मीरा थी।
मीरा एक कोने में बैठी थी और उसके पैर में पट्टी बंधी थी। आर्यन को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने रोते हुए कहा कि मीरा, मैं कल बहुत दूर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें इस नरक से हमेशा के लिए बाहर निकाल लूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और आर्यन के गले लग गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आर्यन। आर्यन ने अपनी जेब से एक बहुत ही सुंदर सोने की चेन निकाली जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने वो चेन मीरा के गले में पहना दी और वहां से चला गया। 12 साल बीत गए। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। वो छोटा सा आर्यन अब 25 साल का एक बहुत ही खूबसूरत और कामयाब नौजवान बन चुका था। उसने विदेश में पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने पिता का करोड़ों का बिजनेस संभाल रहा था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके एक इशारे पर दुनिया की कोई भी चीज हाजिर हो सकती थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, चार्टर्ड प्लेन और दुनिया भर में फैले हुए आलीशान घर उसकी मुट्ठी में थे। लेकिन इतनी कामयाबी और दौलत के बाद भी आर्यन के दिल में एक खालीपन था। वो कभी मीरा को भूल नहीं पाया था। 12 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गई थी जब उसने मीरा के बारे में ना सोचा हो। उसे हर पल मीरा का वो मासूम चेहरा और उसका वो बलिदान याद आता था। जैसे ही आर्यन पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहला फैसला यही लिया कि वो वापस भारत जाएगा और अपनी मीरा को ढूंढेगा। उसने अपने माता पिता को बिना बताए अपनी पैकिंग की और अपनी प्राइवेट जेट से सीधा अपने शहर लौट आया। शहर आते ही उसने अपनी सारी दौलत और ताकत मीरा को ढूंढने में लगा दी। आर्यन सबसे पहले उस अनाथालय में गया जहां उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। लेकिन वहां जाकर उसे जो पता चला, उसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। अनाथालय के रजिस्टर में लिखा था कि 10 साल पहले ही मीरा वहां से भाग गई थी। आर्यन पागल हो गया। उसने शहर के सबसे बेहतरीन और महंगे जासूसों को काम पर लगा दिया। उसने पुलिस के आला अफसरों से बात की और अखबारों में इश्तहार छपवा दिए। वो दिन रात पागलों की तरह शहर की सड़कों पर, कचरे के ढेरों पर और गरीब बस्तियों में मीरा को ढूंढता रहा। कई महीने बीत गए लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन की उम्मीद टूटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद मीरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल हार मानने को तैयार नहीं था। एक रात आर्यन बहुत शराब पीकर अपनी कार में बैठा था। तभी उसके सबसे भरोसेमंद जासूस का फोन आया। जासूस की आवाज बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा कि सर, मुझे मीरा के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन खबर बहुत भयानक है। आर्यन का नशा एक पल में उतर गया। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज की और जासूस के बताए पते पर पहुंच गया। जासूस ने उसे एक बहुत ही खौफनाक सच बताया। उसने बताया कि शहर के बाहर एक बहुत ही पुराना और खंडर हो चुका इलाका है जिसे भैरव की बस्ती कहते हैं। भैरव इस शहर का सबसे खूंखार और बेरहम माफिया है जो मानव तस्करी, भीख मांगने वाले गिरोह और कई काले धंधे चलाता है। 10 साल पहले जब मीरा अनाथालय से भागी थी तो भैरव के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। तब से लेकर आज तक मीरा उसी भैरव की कैद में है। वो लड़कियों से जबरदस्ती काम करवाता है, उन्हें जानवरों की तरह मारता है और जो उसकी बात नहीं मानता उसे मौत के घाट उतार देता है। जासूस ने कांपते हुए कहा कि सर, वो जगह नर्क से भी बदतर है। वहां पुलिस भी जाने से डरती है। आप मीरा को भूल जाइए, वरना वो लोग आपको भी मार देंगे। आर्यन का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने जासूस की कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए कहा कि अगर मेरी मीरा को एक खरोंच भी आई होगी तो मैं उस भैरव की पूरी बस्ती को जिंदा जला दूंगा। आर्यन ने फैसला कर लिया था कि वो आज ही रात उस नर्क में जाएगा। उसने अपने कुछ बहुत ही खास और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को बुलाया। उसने अपनी गाड़ियों का काफिला तैयार किया और भैरव की बस्ती की तरफ निकल पड़ा। रात बहुत गहरी और खौफनाक थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। आर्यन की गाड़ियां उस खंडर हो चुकी बस्ती के बाहर रुकी। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत डरावना था। बस्ती के बाहर कुछ खूंखार गुंडे हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। आर्यन अपनी गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी जो उसे अंदर से जला रही थी। आर्यन के बॉडीगार्ड्स ने पलक झपकते ही उन पहरेदारों को जमीन पर गिरा दिया। आर्यन उस खंडर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर आर्यन की रूह कांप गई। बड़े बड़े लोहे के पिंजरों में छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों को जानवरों की तरह बंद करके रखा गया था। चारों तरफ से सिसकियों और रोने की आवाजें आ रही थी। वहां इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आर्यन पागलों की तरह हर पिंजरे में मीरा को ढूंढने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मीरा, तुम कहाँ हो?
तभी एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज गूंजी। कौन है जो भैरव की मांद में घुसने की हिम्मत कर रहा है? आर्यन ने पलट कर देखा। सामने एक बहुत ही विशाल और खूंखार आदमी खड़ा था। वो भैरव था। उसके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का डंडा था और उसके पीछे 20 गुंडे हथियार लिए खड़े थे। आर्यन ने बिना किसी खौफ के उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और कहा कि मुझे मेरी मीरा चाहिए। तू जितनी दौलत चाहे मांग ले, मैं तुझे इसी वक्त दूंगा, लेकिन मेरी मीरा को आजाद कर दे। भैरव जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरी इमारत गूंज उठी। उसने कहा कि दौलत का रौब मुझे मत दिखा ए अमीरजादे। यहां भैरव का राज चलता है। तू जिस लड़की की बात कर रहा है वो अब मेरी गुलाम है और भैरव अपनी चीजें किसी को नहीं देता। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो तू से कहा कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है भैरव। आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वहां गोलियों की आवाज गूंज उठी। आर्यन खुद एक शेर की तरह उन गुंडों पर टूट पड़ा। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो बस किसी भी तरह मीरा तक पहुंचना चाहता था। बहुत भयानक लड़ाई हुई। आर्यन के कई बॉडीगार्ड घायल हो गए और आर्यन को भी कई चोटें आई। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो लड़ता हुआ एक अंधेरे तहखाने की तरफ बढ़ा। उस तहखाने का दरवाजा लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा था। आर्यन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उस ताले पर दे मारी। कई बार मारने के बाद ताला टूट गया। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर बहुत घुप अंधेरा था और जमीन पर पानी भरा हुआ था। आर्यन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। कोने में एक बहुत ही कमजोर और दुबली पतली लड़की जंजीरों से बंधी हुई जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर कोड़े मारने के भयानक निशान थे। वो डर के मारे सिकुड़ कर एक कोने में छुपने की कोशिश कर रही थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो धीरे धीरे उस लड़की के पास गया। उसने कांपते हुए हाथों से उस लड़की का चेहरा ऊपर उठाया। वो मीरा थी। 12 साल बाद वो अपने बचपन के प्यार को इस हालत में देख रहा था। मीरा का वो मासूम चेहरा अब दर्द और खौफ की कहानी बन चुका था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची थी। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। वो जोर जोर से रोते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दे मीरा, मैं बहुत देर से आया। मैं तेरा आर्यन हूं मीरा, देख मैं वापस आ गया। मीरा ने जैसे ही आर्यन का नाम सुना उसके शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। उसने अपनी कमजोर आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। उसने अपने कांपते हुए हाथों से आर्यन का चेहरा छुआ। उसने देखा कि आर्यन के माथे से खून बह रहा है। मीरा की नजर आर्यन की शर्ट के बटन पर पड़ी जो खुला हुआ था। वहां उसके सीने पर बचपन की वही सोने की चेन लटक रही थी जो आर्यन ने उसे दी थी, लेकिन गुंडों ने उससे छीन ली थी। और आर्यन को उस तहखाने के बाहर गुंडों से लड़ते वक्त किसी गुंडे के गले में वो चेन दिख गई थी जिसे आर्यन ने झपट लिया था। मीरा समझ गई कि उसका आर्यन सच में लौट आया है। वो आर्यन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि मुझे पता था आर्यन तू जरूर आएगा। मैंने 12 साल सिर्फ इसी उम्मीद में काट दिए कि तू मुझे इस नरक से निकालेगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मीरा की जंजीरें तोड़ दी। उसने मीरा को अपनी बाहों में उठाया। मीरा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका वजन एक छोटे बच्चे से भी कम लग रहा था। जब आर्यन मीरा को गोद में लेकर बाहर आया तो भैरव घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। पुलिस की सायरन की आवाजें करीब आ रही थी क्योंकि आर्यन ने अंदर आने से पहले ही पुलिस के सबसे बड़े अफसर को सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस ने आकर पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और उन मासूम बच्चों को आजाद कराया। आर्यन सीधा मीरा को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचा। उसने डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर दी। उसने कहा कि मेरी दौलत का एक एक पैसा लगा दो, लेकिन मेरी मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। कई हफ्तों तक मीरा का इलाज चला। आर्यन दिन रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहता। वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाता, उसके बाल बनाता और उसे वो सारी खुशियां देने की कोशिश करता जो उसने पिछले 12 सालों में खो दी थी। आर्यन के प्यार और देखभाल से मीरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके चेहरे पर वापस वही पुरानी चमक लौटने लगी थी। आर्यन के माता पिता भी अस्पताल आए। जब उन्होंने मीरा की हालत देखी और आर्यन का उसके लिए पागलपन देखा तो उनका दिल भी पसीज गया। उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब मीरा पूरी तरह से ठीक हो गई तो आर्यन उसे लेकर अपने उसी आलीशान बंगले में गया जहां वो बचपन में रहता था। घर को किसी महल की तरह सजाया गया था। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे पूरे घर में घुमाया। उसने मीरा से कहा कि यह सब कुछ तुम्हारा है मीरा। मैंने जो दौलत कमाई है
वो सिर्फ इसलिए कमाई ताकि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूं। आर्यन ने उसी वक्त मीरा के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली। उसने कहा कि तुमने बचपन में मेरी जान बचाकर जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया था वो मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन क्या तुम इस अनाथ आर्यन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर मुझे हमेशा के लिए अपना बना लोगी? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और आर्यन ने उसे अंगूठी पहना दी। कुछ दिन बाद पूरे शहर ने एक ऐसी शादी देखी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। शहर का सबसे बड़ा करोड़पति आर्यन एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा था जो कभी कचरा बीनती थी। शादी में शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, नेता और अफसर आए थे। मीरा एक लाल रंग के बेहद खूबसूरत जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी। जब आर्यन ने मीरा की मांग में सिंदूर भरा तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। आर्यन ने दुनिया को यह साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार किसी हैसियत, दौलत या रंग रूप का मोहताज नहीं होता। उसने अपने बचपन के उस वादे को निभाया जो उसने एक मासूम कचरा बीनने वाली लड़की से किया था। उसने मीरा को उस नरक से निकालकर अपनी जिंदगी की रानी बना लिया था। शादी के बाद आर्यन और मीरा ने मिलकर एक बहुत बड़ा एनजीओ शुरू किया जो सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चों और कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए काम करता था। उन्होंने उस खौफनाक बस्ती को खरीदकर वहां एक बहुत बड़ा स्कूल और अस्पताल बना दिया ताकि कोई और मासूम बच्ची मीरा जैसी जिंदगी ना जिए। आर्यन और मीरा की कहानी आज भी उस शहर में एक मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। मीरा जो कभी कचरे के ढेर में खुशियां ढूंढती थी, आज वो हजारों बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर रही थी। और आर्यन, जिसने अपनी दौलत से ज्यादा अपने प्यार को अहमियत दी, उसने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जो दुनिया के किसी भी अमीर इंसान के नसीब में नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और इंसानियत आज भी इस दुनिया में जिंदा है। वादे वो नहीं होते जो सहूलियत देखकर निभाए जाएं। वादे वो होते हैं जो तूफानों में भी चट्टान की तरह खड़े रहें। आर्यन ने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाया बल्कि हजारों जिंदगियों को संवार दिया। अगर हमारे पास ताकत और पैसा है तो हमें उसका इस्तेमाल उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में करना चाहिए जिन्हें किस्मत ने अंधेरे में धकेल दिया है। क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपने प्यार या इंसानियत के लिए अपनी सारी हदों को पार कर दिया हो? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आर्यन और मीरा के इस प्यार ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। आपका अपना पीटी साहब हमेशा आपके लिए ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली और प्रेरणादायक सच्ची कहानियां लेकर आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अगली बार फिर मिलूंगा एक और दर्द और प्यार से भरी सच्ची दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का भी।